Hello everyone, my name is Yashleen and today we'll be studying the poem The Laburnum Top by Ted Hughes. तो पहले तो हम जानेंगे कि लिबर्नम का मतलब क्या होता है। लिबर्नम क्या चीज़ है? लिबर्नम एक छोटा सा ट्री है, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा छोटी है, उसकी बहुत सारी ब्रांचेस ऐसे नीचे हैंग कर रही होती है, उसके येलो फ्लावर्स है और उसके सीड्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा पॉइजनस होते हैं, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती इस ट्री पे। अब पोइट हमें बताते हैं कि एक आफ्टरनून को बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस दिन सितंबर का मंथ है, ऑटम सीज़न चल रहा है। उस दिन वो कहते हैं कि जो लिबर्नम ट्री है वो बहुत साइलेंटली, बहुत क्वाइटली एक जगह पे खड़ा है, उस पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, कोई बर्ड नहीं है और उसके जो लीव्स है ना वो येलो कलर की हो रही है। क्यों येलो है वो? क्योंकि उसके ऊपर एक रे ऑफ सनलाइट पड़ रही है जिसकी वजह से वो लीव्स बहुत ज़्यादा येलोइश दिख रहे हैं और आसपास जो ट्री के ना बहुत सारे सीड्स ही सीड्स हो रखे थे। अब ये जो लिबर्नम ट्री का जो साइलेंस है ना ये ज़्यादा देर तक नहीं रह पाता। क्यों? वहाँ पे एक बर्ड आ जाती है और वो बर्ड कौन सी है? गोल्डफिंच। अब गोल्डफिंच एक छोटी सी बर्ड है, उसके येलो कलर की वो बर्ड है और उसके ऊपर ब्लैक लाइंस है। अब ये गोल्डफिंच जब आती है तो वो सबसे पहले उसका जो डीप डेंस पार्ट है ना लिबर्नम ट्री का, वहाँ पे जाती है। डीप डेंस पार्ट क्यों कहा गया है? क्योंकि उस पार्ट में ट्री के बहुत सारे लीव्स हैं और वो बहुत ज़्यादा डेंस दिखाई देता है। अब आने के बाद एक सडन जर्क के साथ वो अपनी चर्पिंग शुरू कर देती है। चर्पिंग साउंड कौन सी होती है? बेसिकली वो साउंड है जो बर्ड्स निकालते हैं। जब वो एंटर करती है तो वहाँ पे एक ब्रांच होती है, उसके ऊपर आके वो बैठ जाती है। अब पोएट जो है वो गोल्डफिंच को एक लिजर्ड के साथ कंपेयर करते हैं, क्योंकि एक लिजर्ड की तरह ही जो गोल्डफिंच है बहुत स्मूथ है, बहुत सिल्की है और बहुत ज़्यादा अलर्ट भी है और बहुत ज़्यादा क्विक भी है। अब वहाँ पे आने के बाद वो डीप डेंस पार्ट में जाती है और वहाँ पे उसका एक नेस्ट होता है। उस नेस्ट के अंदर ना छोटे छोटे उसके बच्चे होते हैं और वो जब बच्चे अपनी मदर गोल्डफिंच को देखते हैं ना तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटमेंट से वो अपने जो विंग्स है ना वो फैलाने शुरू कर देते हैं और वहाँ पे एक सिंगिंग मशीन स्टार्ट हो जाती है। सिंगिंग मशीन क्यों कहते हैं? क्योंकि गोल्डफिंच और उसके जो बच्चे हैं वो मिलकर वहाँ पे अपनी चर्पिंग शुरू कर देते हैं और पूरा जो ट्री है ना वो उनकी आवाज़ों से गूंज उठता है। हर जगह बस चहचहाहट होती है उन बर्ड्स की। उसके बाद पोएट उसे गोल्डफिंच को इंजन ऑफ अ फैमिली भी कहते हैं। ऐसा वो क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे एक मशीन होती है ना, उसकी इंजन उसका सबसे मेन पार्ट है। जब तक इंजन नहीं चलेगा तब तक मशीन भी नहीं चलेगी और वैसे ही गोल्डफिंच है। गोल्डफिंच अपने बच्चों का ख्याल रखती है, उन्हें फीड करती है, हर वक्त उनका ध्यान रखती है। गोल्डफिंच ही है जो अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती है। और वो बताते हैं कि जब गोल्डफिंच वहाँ पे एंटर करती है तो हर जगह ना बस सॉन्ग्स और मूवमेंट्स की ही आवाज़ आती है। जो लिबर्नम ट्री अभी तक इतना ज़्यादा शांत था, वहाँ पे सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ें ही आवाज़ें होती हैं। उसके बाद वो उनको फीड करने के बाद ना ब्रांच की एंड की तरफ मूव करना शुरू कर देती है। ब्रांच के एंड की तरफ मूव करके वहाँ पे वो एक बार टर्न करती है अपने बच्चों को अपना फेस दिखाने के लिए और पोएट यहाँ पे मेंशन करते हैं टू शो हर बार्ड फेस। बार्ड फेस ऐसा क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि जो गोल्डफिंच है वैसे तो उसके येलो फेदर्स है लेकिन उसके ऊपर ना बार्ड जैसी लाइंस है और उन लाइंस की वजह से ही वो उसकी एक अलग आइडेंटिटी है। तो वो अपना फेस दिखाते हैं अपने बच्चों को ताकि वो उसको फेस को रिकग्नाइज कर ले और बाद में अगर कोई और बर्ड आए तो वो उन्हें देख के शोर मचाना ना शुरू कर दे। इसके बाद जो गोल्डफिंच है वो थोड़ी बहुत अपनी साउंड्स निकालती है। उसकी जो साउंड्स है ना बिल्कुल विसल की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और विस्परिंग जैसे बहुत क्वाइटली वो आवाज़ें निकाल रही होती है और उसके बाद वो इन्फिनाइट स्काई की तरफ उड़ जाती है। इन्फिनाइट स्काई वर्ड क्यों यूज़ किया गया है? क्योंकि स्काई का कोई लिमिट नहीं होता और फिर वो फ्लाई कर जाती है और लिबर्नम जो है वो वापस उतना ही शांत हो जाता है जैसे वो गोल्डफिंच के आने से पहले था। एंड नाउ विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। Why लिबर्नम टॉप इज स्टिल एंड साइलेंट? जो लिबर्नम टॉप है वो स्टिल और साइलेंट क्यों है? एक तो उसके पॉइजनस सीड्स है, उसकी वजह से ज़्यादा जो लोग हैं उसके आसपास आते नहीं और ना ही वहाँ पे कोई एक्टिविटी हो रही थी। ऑटम सीजन था, जो लीव्स है वो बहुत येलोइश हो रखे थे और उसके जितने भी सीड्स थे ना वो उसके आसपास फैल रखे थे, इसलिए बहुत ज़्यादा शांत था लिबर्नम टॉप। व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ द लीव्स? लीव्स की क्या कंडीशन थी? लीव्स की कंडीशन थी कि वो बहुत येलो कलर के हो रखे थे ऑटम सीजन की वजह से और उनके ऊपर ना एक रे ऑफ सनलाइट पड़ रही थी जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा ब्राइट दिख रहे थे। व्हाट इज़ द टाइम ऑफ द ईयर? कौन सा टाइम चल रहा था ये ईयर का? सितंबर मंथ था और सीज़न कौन सा था? ऑटम सीजन और बहुत ज़्यादा गर्मी थी उस दिन।
हाउ डज द पोएट डिपिक्ट द अराइवल ऑफ द गोल्डफिंच ऑन द लिबर्नम ट्री? पोएट कैसे डिस्क्राइब करते हैं लिबर्नम ट्री पे जब गोल्डफिंच आती है? पोएट बताते हैं कि जब गोल्डफिंच आती है तो एक सडन जर्क के साथ ना वो अपनी चर्पिंग शुरू कर देती है। चर्पिंग साउंड कौन सी है? जो बर्ड्स की साउंड होती है। और वो उन्हें कंपेयर करता है एक लिजर्ड के साथ। वो कहता है कि गोल्डफिंच जो है ना वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत क्विक है और अलर्ट भी है। वो आती है और वो अपनी डीप डेंस पार्ट की तरफ जाती है और वहाँ पे अपनी सिंगिंग मशीन जो है वो स्टार्ट कर देती है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द ट्री ट्रेम्बल? अब इसमें उन्होंने बोला कि जो ट्री है वो ट्रेम्बल क्यों करता है। एक्चुअल में जो ट्री है वो नहीं हिल रहा होता, उसकी इतनी सारी जो बर्ड की वहाँ पे मूवमेंट्स हो रही होती है ना, उसकी वजह से ऐसे लगता है कि पूरा ट्री ट्रेम्बल कर रहा है। जो गोल्डफिंच के बच्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं गोल्डफिंच को देख के, और वो अपने विंग्स फैलाते हैं और वहाँ पे वो दोनों मिलके ना सिंगिंग स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए ऐसा है कि वो जो पूरा ट्री है वो ट्रेम्बल कर रहा है। What does the poet mean to say by a machine starts up after the arrival of the goldfinch in the laburnum tree? अब जब गोल्डफिंच आ रही है लिबर्नम ट्री पे तो वो ऐसा क्यों कहते हैं कि एक सिंगिंग मशीन स्टार्ट हो चुकी है? क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो अपने गोल्डफिंच मदर को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं, और उन दोनों की आवाज़ मिलके ऐसे लगती है कि कंटिन्यूसली वहाँ पे सिर्फ एक सिंगिंग ही सिंगिंग चल रही है। जो लिबर्नम ट्री अभी तक इतना ज़्यादा शांत था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जो बर्ड्स की चर्पिंग साउंड है ना बस वही सुनाई दे रही थी। What does the poet mean to say by the engine of a family in the poem? अब जो पोइट है वो गोल्डफिंच को उसका इंजन क्यों कहते हैं अपनी फैमिली का? क्योंकि जैसे एक मशीन है उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट उसका इंजन है, वैसे ही गोल्डफिंच की फैमिली के लिए सबसे जो इम्पॉर्टेंट है वो गोल्डफिंच मदर है। अब गोल्डफिंच मदर जो है वही अपने बच्चों के लिए खाना लेके आती है, उन्हें उनका ध्यान रखती है, उनका ख्याल रखती है, उन्हें फीड करती है। और अगर गोल्डफिंच मदर खाना ना ला पाए तो जो बर्ड्स है वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसलिए गोल्डफिंच को अपनी फैमिली का इंजन कहा गया। What does the poet Ted Hughes in his poem The Laburnum Top wants to convey to the reader? अब इस पूरी पोइम से पोइट क्या कन्वे करना चाहता है? पोइट ये कन्वे करना चाहता है कि जैसे एक लिबर्नम ट्री है वैसे ही हमारी अर्थ है, और जैसे गोल्डफिंच आती है वैसे ही हम ह्यूमंस अर्थ के ऊपर आते हैं। हम ह्यूमंस इसके ऊपर बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं अर्थ पे, और हम जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे हमारा टाइम भी कम होता है, और जब हम ह्यूमंस यहाँ से चले जाते हैं तो लिबर्नम ट्री की तरह ही हमारी जो अर्थ है वो भी बहुत साइलेंट और क्वाइट हो जाती है। जब तक हम ह्यूमंस हैं तब तक वहाँ पे भी बर्ड्स की तरह बहुत सारी साउंड्स होती हैं, बहुत सारी मूवमेंट्स होती हैं। So I hope that you all understood the poem. Till then, I'll see you in the next video. Bye.